हरिओम। प्रिय दर्शकों, भगवान की वैकुंठ चतुर्दशी, जिस वैकुंठ चतुर्दशी का समस्त भक्तों को, जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, साधु हैं, संत हैं, जो भी भक्ति मार्ग में हैं, जो भगवान नारायण और हरि और हर को मानने वाले हैं, उनको बड़ी बेसब्री से इस वैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा इंतजार रहता है। जो भी भगवान शिव और विष्णु के उपासक हैं, वो इस वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष रूप से विशेष इंतजार करते हैं। इस वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको विशेष इस वैकुंठ चतुर्दशी में क्या करना है, इसका महत्व क्या है, इस दिन किस प्रकार वैकुंठ जैसा वैभव और भगवत कृपा, हरि और हर की कृपा पाने के लिए आपको क्या क्या करना है। छोटे से उपाय, सरल से उपाय जो आप अपने घर में कर सकते हैं, नदी में कर सकते हैं, तीर्थ में कर सकते हैं, मंदिरों में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। छोटे से उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगा। इस कार्तिक महीने में वैकुंठ चतुर्दशी का क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आपको सरल विधि से शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ समझाऊंगा। उससे पहले आप सबसे पहले हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया कृपया आप भी सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो सरलता से ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी क्या है। शास्त्रों में वर्णन आ रखा है वैकुंठ चतुर्दशी का। वैकुंठ चतुर्दशी का वर्णन आ रखा है। कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी वैकुंठ संज्ञा सा विष्णु पूर्वजाम रात्रि व्यापनी गया। जो भी वैकुंठ चतुर्दशी है उसे विशेष रूप से जो रात्रि के समय है, सायं के समय है, उसी चतुर्दशी को ऐसे ग्रहण करना चाहिए। दिनद्वयम तद व्याप्तो निशोध प्रदोष भय व्यापनी गृह्य। अगर 2 दिन चतुर्दशी पड़े तो उसमें जो है किसको ग्रहण करनी चाहिए, बताया गया है जो प्रदोष काल में हो या रात्रि के समय जो चतुर्दशी हो, उसी चतुर्दशी को आपको ग्रहण करना है। कार्तिकस्यास्ते पक्षी चतुर्दश्यम नराधिपा सोपवासस्तु संपूजा हरि रात्रो जितेंद्रिया। जो प्रसन्न हो के भगवान हरि का व्रत करता है, पूजन करता है, संयम नियम में रहता है, जितेंद्र होकर उस दिन ऐसा हरि और हर को भजता है, वह भगवान शिव और भगवान विष्णु की अपार कृपा पाता है। उस व्यक्ति की हर एक कामना पूर्ण हो जाती है। वैकुंठ के द्वार चतुर्दशी के दिन खुले होते हैं और उस व्यक्ति के लिए तो वह जीवन में जब भी वैकुंठ जैसा सुख चाहता है तो भगवत कृपा से उसे ऐसा वैकुंठ जैसा सुख पृथ्वी में भी प्राप्त होता है, और पृथ्वी में पुण्य कर्म करके फिर ऐसे वैकुंठ को भी प्राप्त करता है वह। तो इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी कार्तिक महीने में कार्तिक महात्म्य सुनते हैं, कार्तिक में व्रत रखते हैं, हरि की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की उपासना साधना करते हैं, शिव की उपासना साधना पूजन पाठ पूजा करते हैं, हो सके तो व्रत लें। जिन्होंने कार्तिक महीने में व्रत लिया है, कार्तिक महीने का जो व्रत करते हैं, जो कथा पढ़ते हैं, उन्हें चतुर्दशी के दिन ही उपवास का उद्यापन करना चाहिए। कहा गया है कि कार्तिक महात्म्य में और ऐसे पद्म पुराण में भी बताया गया है, यथोर्ज व्रतिनः सम्यक द्युद्यापन विधि शृणु ऊर्जा शुक्र चतुर्दश्याम कुर्या द्युद्यापनम व्रतो। कहा गया है कि जो भी आपने कार्तिक महीने में व्रत किए हैं तो उद्यापन चतुर्दशी के दिन ही करें, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन। और उस दिन उद्यापन से पहले अगर आप किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजन करवाते हैं तो
सुंदर जो है सर्वतोभद्र मंडल बनाएं, तुलसी और हरि को स्थापित करें, भगवान शंकर को भी स्थापित करें, क्योंकि हरि और हर का ऐसा मिलन होता है इस दिन, इसलिए यह ऐसे वैकुंठ चतुर्थी विशेष बताई गई है। इस दिन शिव हो या हरि हो, ये दोनों ही वैकुंठ के द्वार भक्तों के लिए खोल देते हैं। तो इस दिन विशेष रूप से भगवान ने संसार का पूरा भार भगवान विष्णु के ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान रुद्र कहते हैं, सदाशिव कहते हैं कि हे नारायण, अब आप पृथ्वी का पालन करो, पृथ्वी का देखभाल करो। जब से चतुर्मास लगता है, देवशयनी एकादशी से लेके देवोत्थान एकादशी तक भगवान भोलेनाथ ही संसार को ऐसा का देखभाल करते हैं, विशेष रूप से ऐसा संसार को ऐसे चलाते हैं। भगवान शंकर हो चाहे ऐसा भगवान विष्णु हो, दोनों ही संसार को चलाते हैं, पर विशेष रूप से इस समय देखभाल भगवान शंकर ही करते हैं। भगवान नारायण सोए होते हैं, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान पूरा चार्ज भगवान विष्णु को ऐसा सौंप देते हैं। और इसमें बताया गया है कि भगवान हर ने हरि को सुदर्शन चक्र भेंट दिया था, और जो भी इस ऐसा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उद्यापन करता है, उस व्यक्ति की हर एक कामना पूर्ण होती है। पद्म पुराण में भी बताया गया है कि तीर्थों में स्नान करने का बहुत बड़ा विधान है। नदियों में, सरोवर में, मंदिर में पूजा अर्चना करने का बहुत बड़ा विधान है। उस दिन अगर तीर्थ नज़दीक नहीं है तो गंगा जल से ही घर में स्नान कर व्रत उपवास करें, संयम नियम से हरि का चिंतन करें। उस दिन हरि और हर का भजन कीर्तन नमन जप ऐसा करते रहें। आपने व्रत लिया है तो यह वैकुंठ चतुर्दशी 28 दिसंबर 2020 को पड़ रही है। यह विशेष रूप से ऐसा दिन से लग जाएगी और दूसरे दिन तक रहेगी। जो व्रत वाली उद्यापन वाली चतुर्दशी है, वैकुंठ चतुर्दशी, वह 28 तारीख को है, 28 दिसंबर 2020 को। उस दिन आप उद्यापन करें। विशेष रूप से आप क्या करें कि भगवान नारायण की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें। उस दिन 14 दीपकों का दान करें, हो सके तो 365 दीपक दान करें, या छोटी छोटी बत्तियां बनाकर इकट्ठी एक ही दीपक में ऐसा प्रज्वलित करके प्रवाहित करें, या पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, या किसी ऐसा जो है विष्णु मंदिर में जलाएं, शिवलिंग के पास जलाएं, तुलसी के पास जलाएं। इस प्रकार अवश्य करें आप। उस दिन भगवान ऐसा हरि का चिंतन करें, नमन करें। जो भी आपकी कामना होगी वह निश्चित रूप से ही वह ऐसा आपकी कामना पूर्ण होगी। यह वैकुंठ चतुर्दशी आपके लिए मंगल कारक रहे। वैकुंठ चतुर्दशी की आपको हृदय से शुभकामनाएं। जय माता की, जय विश्वनाथ।